हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टिल नाउ वी हैव स्टडीड हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और एरोमेटिक रिंग क्या होती है वो पढ़ा था, फिनॉल पढ़ा था। यहाँ पे क्या है, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल क्या है, नॉर्मल कार्बन चेन है, उस पर अगर हम ओ OH जोड़ दें तो वो बन जाता है अल्कोहल। ये एक फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद फिनॉल। फिनॉल क्या है, बेंजीन रिंग है जो 6 कार्बन से मिलकर बनती है। उस पर अगर ओ OH लगा दे तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिनॉल। और दिया हुआ है ईथर। ईथर जो है उसका फॉर्मूला होता है ROR। आर यहाँ पे कार्बन चेन है और ये भी एक कार्बन चेन है, जैसे ये है ईथर, ये आर डैश, ये है आर और बीच में ओ, ये है ईथर का स्ट्रक्चर। उसके बाद इस वाले चैप्टर में अगेन नेमिंग इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन, प्रिपरेशन और जितने भी रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, रीजंस, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, एसिडिटी और सोलिबिलिटी, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो सब हम पढ़ेंगे। और ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो चारों ही चैप्टर में इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक के। तो स्टार्टिंग हम करेंगे सबसे पहले प्रिपरेशन से। सो लेट्स स्टार्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल 3 रिएक्टेंट से बनता है। एक तो हेलो एल्केन लेंगे, सेकंड एल्कीन, थर्ड वन इज कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अभी कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं ये हम समझ लेते हैं। ये 2 बॉन्ड है, कार्बन एक्चुअली 4 बॉन्ड बनाता है, ये 2 बॉन्ड है सी, और बाकी के 2 बॉन्ड इसे बनाए ऑक्सीजन से। अगर ये 2 बॉन्ड कार्बन चेन से जुड़ेंगे तो हम बोलेंगे ये कीटोन है। अगर ये 2 बॉन्ड एक कार्बन चेन से और एक हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो हम बोलेंगे एल्डिहाइड है। ये 2 फंक्शनल ग्रुप है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड वो होते हैं जिनके कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री होते हैं और बाकी के 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से होते हैं। ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। तो हम हेलो एल्केन, एल्कीन और कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्कोहल बनाएंगे। फर्स्ट है फ्रॉम हेलो एल्केन्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी इसमें, NS रिएक्शन, NSR। इसमें क्या होगा, CH3 CH2 Cl। इसके अंदर हम वाटर ऐड करेंगे और NaOH। अगेन अगर आपको नहीं पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा तो हम बाई प्रोडक्ट पहले निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, NaCl बाई प्रोडक्ट निकालेंगे, पीछे हमारी रिएक्शन बचेगी CH3 CH2OH, ये बन गया अल्कोहल और बाई प्रोडक्ट है NaCl। H2O या क्यों है, ये एक्वा स्टेट के लिए, NaOH डिसॉल्व फॉर्म है इसलिए H2O साथ में लिया गया एक्वा स्टेट के लिए। H2O लिखो चाहे एक्वस NaOH लिखो, एक ही बात है। तो ये बना हमारा अल्कोहल। नेक्स्ट एक और रिएक्शन देख लेते हैं हेलो एल्कीन से, CH3 CH2 Cl। इसके अंदर हम ऐड ऑन करेंगे NaBH4। तो हमारे पास क्या रिएक्शन बनेगी, CH3 CH2OH और बाय प्रोडक्ट NaCl। इसमें NaOH लिया था, इसमें NaBH4 लिया था। ये थी हेलो एल्कीन से प्रिपरेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम एल्कीन बाय हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड करना। इसमें क्या है, एल्कीन दिया हुआ है। अगेन ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, एल्कीन तब होता है जब सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन होता है जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इट मींस ये एल्कीन है। तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे OH और H एड ऑन हो जाएगा, इस पे H ऐड हो जाएगा, इस पे OH ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। नेमिंग भी साथ में देख लेते हैं, 2 कार्बन है, इट मींस इथेन और OH जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का, तो पीछे सफिक्स क्या लगेगा, इथेनॉल। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इथेनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन है, 3 कार्बन दिए इस बार और डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। अगेन हम क्या करेंगे, वाटर विद एसिडिक मीडियम H+ आयन के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे OH, यहाँ पे OH ऐड ऑन हो जाएगा, यहाँ पे H ऐड ऑन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ था, किसी पे भी H जोड़ो किसी पे भी OH जोड़ो एक ही बात थी, क्यों, क्योंकि दोनों ही साइड में प्रेजेंट थे, बीच में कोई भी कार्बन नहीं था, तो सेम स्ट्रक्चर बनता। बट यहाँ पे 3 कार्बन प्रेजेंट है, 3 कार्बन की चेन है, तो इसमें रूल क्या लग रहा है, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, लेकिन जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहां OH जुड़ रहा है। तो ये रूल है इसमें हेलो एल्केन से, नहीं एल्कीन से। तो ये रूल है यहाँ पे एल्कीन से अल्कोहल बनाने। इस अल्कोहल का क्या नाम होगा, 1 2 3, 3 कार्बन है, प्रॉप, और यहाँ से काउंट करो चाहे यहाँ से काउंट करो, सेकंड कार्बन पे आ रहा है अल्कोहल ग्रुप, तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉप टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेनॉल, फाइन, प्रोपेन टू ऑल, सेकंड कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट। उसके बाद है एल्कीन से 2 प्रोसेस है यहाँ पे, हाइड्रेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे बोरॉन है B2H6, हाइड्रोबोरेशन हो रहा है तो बोरॉन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है विथ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो क्या बनेगा, ये हमारे पास एल्कीन है, तो यहाँ क्या होगा, CH3 CH2 CH2OH। इस बार क्या हुआ है, जहां हाइड्रोजन कम था वहां तो हाइड्रोजन जुड़ा है और जहां हाइड्रोजन ज्यादा था वहां OH जुड़ा है।
इसमें क्या हो रहा था, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा था वहाँ हाइड्रोजन, जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ OH। तो ये आपको याद रखना है कि जहाँ पे B2H6 आ जाए वहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी, और जहाँ सिर्फ वाटर विद एसिडिक मीडियम है वहाँ सिचुएशन डिफरेंट है। तो इसे याद कैसे करेंगे? अगेन जहाँ H ज्यादा है वहाँ OH है, यहाँ कम है वहाँ H है। इट मीन्स ये गुड प्रोसेस है। मान लो ये वाला सी पुअर है, इसके पास कम H है, तो पुअर को H देना मीन्स ये गुड गुड काम हुआ। और जहाँ पे H ज्यादा है वहाँ OH दे दिया H ना दे करके। इसलिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन गुड प्रोसेस है। इसमें हाइड्रोबोरेशन में डबल ओ है, देख लो। तो इससे आपको याद रखना है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जहाँ H कम है वहाँ H दे दिया, जहाँ H ज्यादा है वहाँ OH दे दिया, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन। नेक्स्ट, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, तीन रिएक्शन थी ना, एक थी हेलो एल्केन से, एक थी हेलो एल्केन से, एक थी एल्कीन से, और एक थी कार्बोनाइल कंपाउंड से। तो अब हम देखेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड से। बाय रिडक्शन, कार्बोनाइल कंपाउंड का जब रिडक्शन करेंगे तो हमें एल्कोहल मिलेगा। कार्बोनाइल कंपाउंड जैसे कि मैंने पहले बताया था एल्डिहाइड है, कीटोन है, रिड्यूस टू फॉर्म वेरियस अल्कोहल। एल्डिहाइड जब रिड्यूस होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, और कीटोन जब रिड्यूस होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। कैसे? सी, ये है एल्डिहाइड CHO, एल्डिहाइड है, और इस वाले कार्बन पे दो कार्बन चेन, इट मींस ये कीटोन है, ये कीटोन है, और ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के लिए क्या फंक्शनल ग्रुप होता है? ये कार्बन चेन है CHO, ये कार्बन चेन है C डबल बॉन्ड, ये तो है एल्डिहाइड, ये है कीटोन, तो ये दिया हुआ है। यहाँ पे इसका रिडक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल, और यहाँ पे कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल। और 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होता है, ये भी मैंने पहले बताया था। 1 डिग्री तब होता है जब एक कार्बन सिर्फ और सिर्फ सिंगल कार्बन चेन से जुड़ा हो, एक कार्बन एक एक कार्बन से जुड़ा हो, और जब एक कार्बन दो कार्बन चेन से जुड़ा हो तो होता है 2 डिग्री। जैसे यहाँ पे ये चेन अलग है, ये चेन अलग है, तो ये कार्बन दो कार्बन चेन से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री हो गया, और ये कार्बन सिर्फ सिंगल कार्बन चेन से जुड़ा था तो ये 1 डिग्री हो गया। और OH जुड़ा है, इट मींस ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल। रिडक्शन के लिए हम कौन कौन से एजेंट्स यूज ले सकते हैं? LiAl H4 H2 PD PT Ni, ये है रिड्यूसिंग एजेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है बाइग्रिग्नाक रिएजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट्स पे मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी, शॉर्ट वीडियो, वो आप देख लेना। रिड्यूसिंग एजेंट्स 5-6 होते हैं, उसमें से आप कोई भी यूज ले सकते हो। और एल्डिहाइड कीटोन में रिड्यूसिंग एजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सी, एल्डिहाइड कीटोन से रिड्यूस करते हैं तो अल्कोहल बनता है, अल्कोहल को रिड्यूस करते हैं तो हेलो एल्केन बनता है। ये कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। तो ये थी चेन। अब हम देखते हैं बाइग्रिग्नाट रिएजेंट से अल्कोहल का फॉर्मेशन। सी, ग्रिग्नाट रिएजेंट की क्या क्वालिटी है, RMgX, यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये पोलरिटी शो कर रहा है। पोलरिटी क्या होता है? डिफरेंट चार्जेस प्रेजेंट हो जब सिंगल कंपाउंड में, तो वो पोलरिटी शो करता है, क्योंकि उनका मूवमेंट डिफरेंट हो जाता है। पॉजिटिव का मूवमेंट अलग होगा एंड नेगेटिव का मूवमेंट अलग होगा, तो पोलरिटी शो करेंगे क्योंकि डायपोल मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो ग्रिग्नाट रिएजेंट ये है RMgX। इसमें R क्या है, कोई भी कार्बन चेन, Mg क्या है, मैग्नीशियम, और X क्या है, कोई भी हेलोजन। X की जगह हम Cl, F, Br, I इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, और R की जगह एक कार्बन की चेन हो, दो कार्बन की या तीन कार्बन की कोई भी चेन ले सकते हैं। तो ये था हमारा ग्रिग्नाट रिएजेंट। फॉर्मेल्डिहाइड में अगर हम ग्रिग्नाट रिएजेंट लेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, अभी बताया था, सिंगल कार्बन वाला एल्डिहाइड, ग्रिग्नाट रिएजेंट 1 डिग्री अल्कोहल। अदर एल्डिहाइड मींस दो कार्बन का एल्डिहाइड, तीन कार्बन का एल्डिहाइड, उसके अंदर अगर हम ग्रिग्नाट रिएजेंट जोड़ेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। कीटोन के अंदर ग्रिग्नाट रिएजेंट डालेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ये है फॉर्मूला। इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये फॉर्मेल्डिहाइड सिंगल कार्बन है, HCHO। आपको एग्जाम ये भी बोल सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड किसको बोलते हैं, फॉर्मूला बताएं, या फिर ग्रिग्नाट रिएजेंट यूज करके फॉर्मेल्डिहाइड से अल्कोहल बनाएं। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसमें हम ग्रिग्नाट रिएजेंट यानी RMgX यूज करेंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस पे CHO, यहाँ तो जुड़ जाएगा R, यहाँ तो R जुड़ जाएगा, और O के साथ OMgX, कार्बन के साथ कार्बन चेन और O के साथ MgX। फिर फर्दर हम इसको रिएक्ट करेंगे H2O विद एसिडिक मीडियम, तो क्या होगा, ये था स्ट्रक्चर हमारे पास। इसमें H2O से रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से चेन कट आउट हो जाएगी, बॉन्ड टूट जाएगा, और MgX के साथ OH और एल्डिहाइड वाले ग्रुप के साथ H जुड़ जाएगा। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा HCHOH, ये कार्बन चेन, प्लस MgXOH, ये बनेगा हमारा मेन प्रोडक्ट, और ये बनेगा साइड प्रोडक्ट यानी कि बाय प्रोडक्ट। फाइन, ये बन गया हमारा एल्कोहल। कौन सा, 1 डिग्री की फॉर्मेल्डिहाइड में हमने ग्रिग्नाट रिएजेंट यूज किया है। सेकंड, अदर एल्डिहाइड है, यहाँ पे कार्बन चेन ऑलरेडी है, HC डबल बॉन्ड O, इसके अंदर RMgX यूज करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन गया 2 डिग्री अल्कोहल।
दो कार्बन से जुड़ा है, दो कार्बन चेन से जुड़ा है, इट मींस 2 डिग्री है। और ये OH यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल। थर्ड है कीटोन, ये है दो कार्बन चेन, एक कार्बन पे। इसके अंदर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज लिया, अब इसके अंदर वाटर यूज लिया, H2O, H+ मींस एसिडिक मीडियम है, तो क्या हुआ MgX के साथ OH और इसके साथ H, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल, मींस एक कार्बन 3 कार्बन चेन से जुड़ा है, तो ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अभी हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। फिनॉल की प्रिपरेशन राउस प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड्स में आया हुआ है। राउस प्रोसेस क्या होता है, कोई भी हेलोअरीन ले लिया, हेलोअरीन मींस कोई भी एरोमेटिक रिंग पे हेलोजन प्रेजेंट हो तो उसे बोलते हैं हेलोअरीन। इसका क्या नाम है, क्लोरोबेंजीन। ये बेंजीन रिंग है, उस पे क्लोरीन है, इट मींस क्लोरोबेंजीन। इसमें हमने डाला एक्वस NaOH विथ 623 केल्विन टेम्परेचर और 320 atm प्रेशर। अब ये हमने कंडीशंस क्यों प्रोवाइड की है, क्योंकि CCl बॉन्ड है यहाँ पे और जो बनेगा वो है OH बेंजीन रिंग पे, तो CO बॉन्ड से CCl बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो इसको टूटने में बहुत एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, इसलिए हमने यहाँ पे टेम्परेचर भी दिया है और प्रेशर भी दिया है। तो यहाँ पे एक्वस NaOH ने रिएक्ट करके Cl और Na निकल गया और OH यहाँ पे जुड़ गया और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, फिनॉल। तो ये कंडीशंस देना नेसेसरी है फॉर फिनॉल प्रिपरेशन। तो ये था डाउस प्रोसेस। उसके बाद क्यूमीन वाली रिएक्शन नीमिंग रिएक्शन में भी है, उसमें भी पढ़ा रखी है। इसमें क्या है, ये क्यूमीन है, ये दिया हुआ है क्यूमीन। इसमें हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज किया है, तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया ये वाला कार्बन। इसमें अगेन हमने वाटर विद एसिडिक मीडियम, तो हमारे पास फिनॉल बन गया और ये हमारा साइड प्रोडक्ट इसमें। तो ये है रिएक्शन क्यूमीन से, इसमें दो रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में। नेक्स्ट रिएक्शन है थर्ड रिएक्शन फिनॉल की प्रिपरेशन में, बेंजीन, ओलियम एंड NaOH। ये तीन चीजें यूज ली है, ये है बेंजीन रिंग। ओलियम किसको बोलते हैं, कॉन्क H2SO4 को बोलते हैं ओलियम। फाइन, तो बेंजीन में अगर हम ओलियम यूज करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा SO3H, क्योंकि हमने H2SO4 यूज लिया है तो सल्फेट ग्रुप तो ऐड ऑन होगा ही। उसके बाद NaOH डाला तो यहाँ क्या होगा, OH ऐड ऑन हो जाएगा और SO3H, क्योंकि CS बॉन्ड था यहाँ और यहाँ पे CO बॉन्ड है, तो इस वाले बॉन्ड से ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, इसलिए NaOH ने SO3H बॉन्ड को रिप्लेस करके OH ऐड ऑन कर दिया और फिनॉल बन गया हमारे पास, किससे, बेंजीन, ओलियम और NaOH की हेल्प से। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अल्कोहल मिसिबल इन वाटर बिकॉज ऑफ इजीली फॉर्मेशन ऑफ 2H बॉन्ड। सी अल्कोहल और ये है वाटर, वाटर के लिए HOH ले लेते हैं, तो इसमें CO बॉन्ड है, इसमें HOH बॉन्ड है, तो इजीली मिसिबल है क्योंकि CO बॉन्ड से HOH बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये इजीली मिसिबल हो जाएगा वाटर में। अगर ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो ये वाटर में मिसिबल नहीं होता, यानी कि सॉल्युबल नहीं होता। अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है। उसके बाद सी चेन, यानी कार्बन चेन अगर ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्स कब होता है, जब एक बढ़ रहा हो और एक घट रहा हो, तो कार्बन चेन ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों, कार्बन जो है हाइड्रोफोबिक नेचर शो करता है। हाइड्रोफोबिक क्या होता है, जो वाटर में इजीली डिसॉल्व नहीं हो सकता, वो होता है हाइड्रोफोबिक। तो जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये रीजनिंग में होगा, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया ये 3 कार्बन है OH और ये 4 कार्बन है OH, अब आपको दे दिया डिसॉल्व क्यों है, ये कम क्यों डिसॉल्व है। तो रीजन बीइंग इज, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा वैसे वैसे हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये रीजन आपको वहां लिखना है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है अल्कोहल मेक इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। वाटर में अल्कोहल जो है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड मींस इसका OH और उसका H इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग फॉर्म होती है, दैट्स व्हाई इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ज्यादा है एज कंपेयर टू हेलो एल्केन्स। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू हेलो एल्केन। अब एक एक पॉइंट आपको नोट करते हुए चलना है, क्यों, इस पे भी क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा, सी, जैसे आपको ये अल्कोहल दे दिया और ये हेलो एल्केन दे दिया और आपको बोल दिया ये जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, व्हाई। ये क्वेश्चन है तो आपको रीजन क्या लिखना है, रीजन के साथ आंसर लिखोगे। फर्स्ट आप लिखोगे ये कि पहले इनकी नेमिंग कर लेते हैं, दो कार्बन है इट मींस इथेन, OH है इट मींस अल्कोहल ग्रुप है तो इथेनॉल, इसमें दो कार्बन है इट मींस इथेन, क्लोरीन है मींस क्लोरोइथेन। फंक्शनल ग्रुप जो है वो पीछे लगता है और अगर कोई चेन में हो हेलोजन तो वो आगे लगता है, इसलिए ये है क्लोरोइथेन और ये है इथेनॉल। तो इसमें दे दिया कि इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्लोरोइथेन से ज्यादा क्यों है, तो हम लिखेंगे अल्कोहल कैन मेक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग विद वाटर। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जो है वो अल्कोहल बना लेता है इजीली वाटर के साथ एज कंपेयर टू क्लोरोइथेन, दैट्स व्हाई इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है क्लोरोइथेन से। ये रीजन आपको लिखना है।
नेक्स्ट, ईथर और हाइड्रोकार्बन एल्डिहाइड कीटोन ऑफ कंपेरेबल मोलर मास। यहाँ पे दिया हुआ है अल्कोहल सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कैरी करता है हेलो एल्केन, ईथर, हाइड्रोकार्बन जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन से ज्यादा, एल्डिहाइड कीटोन से भी ज्यादा और हेलो एल्केन से भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का है। और उसमें भी सरफेस एरिया मैटर करता है, जैसे जैसे सरफेस एरिया कम होगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। सी, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये 1 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री कैसे? एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये 3 डिग्री है, क्योंकि ये तीनों साइड से कार्बन से जुड़ा है। ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, इट मीन ये 2 डिग्री है। और ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, या चेन लंबी भी कर दो तो भी एक कार्बन से ही जुड़ा हुआ होगा, ब्रांचिंग नहीं है इसमें, ब्रांचिंग पे डिपेंड करता है डिग्री। तो यहाँ पे 3 ब्रांचिंग है, इट मीन 3 डिग्री, इसमें 2 ब्रांचिंग है 2 डिग्री, इसमें ब्रांचिंग नहीं है तो 1 डिग्री। तो यहाँ दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे ज्यादा किसका होगा? 1 डिग्री का होगा। वाई? क्योंकि इसका सर्फेस एरिया ज्यादा है, यहाँ पे सर्फेस एरिया थोड़ा कम हो गया, यहाँ से ओपन है, इसमें सरफेस एरिया सिर्फ इतना इतना है। दैट्स व्हाई सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ये थी वीडियो अल्कोहल फिनॉल की प्रिपरेशन पे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज।